चांद पर पहला कदम रखने वाले इंसान का नाम क्या था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग था बॉस। 4 मिनट माइल का रिकॉर्ड किसने तोड़ा था? रॉजर बैनिस्टर ने तोड़ा था। वी रिमेंबर दैट। और इंडिया के फर्स्ट फील्ड मार्शल कौन थे? सैम मानेकशॉ। हमें पता है इंडिया के फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी। और फर्स्ट मैन टू स्कोर अ डबल सेंचुरी इन ओडीआई सबको सचिन रमेश तेंदुलकर। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? अरे भैया, जो पहला होता है वो हमेशा याद रहता है। तो कौन है वर्ल्ड का फर्स्ट टेस्ट चैंपियन? 144 साल का इतिहास, 2424 मैचों का इतिहास। द फर्स्ट वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन इज न्यूजीलैंड। गुड गाइस, डोंट ऑलवेज फिनिश लास्ट। भैया फर्स्ट आ जाते हैं। केन की टीम ना पहुंच गई है नंबर 1 पर। भारत को परास्त किया है 6 दिन के मुकाबले में। रिजर्व डे का हुआ इस्तेमाल। बट क्या ये वो मैच था जहां भारत जीत सकता था? इज देयर समथिंग दैट इंडिया कुड हैव डन डिफरेंटली? आई थिंक दे कुड हैव। उस पर करेंगे बात। और आज का मेरा ट्रिविया ये है कि वो कौन से विकेट कीपर है जिनका सबसे ज्यादा नंबर ऑफ डिसमिसल्स हैं इन द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल, यानी कि 2 साल में सबसे ज्यादा विकेट कीपिंग डिसमिसल्स किसके नाम है? हैशटैग आकाशवाणी। आई मीन दिस इज द कहानी ना कि भाई जो पहली बार हमने जब बिल्डअप शुरू किया था इस ट्रॉफी का, तब यही कहा था कि पहला याद रहता है। क्योंकि फर्स्ट 1975 में जो वर्ल्ड कप हुआ था उसका जो कप्तान था वेस्ट इंडीज जीता था और क्लाइव लॉयड थे कप्तान। इंडिया के लिए किसने जीता था पहली बार? कपिल पाजी ने 1983 में। 2007 का वर्ल्ड कप कौन जीता था फर्स्ट टाइम जब हुआ था? इट वॉज महेंद्र सिंह धोनी। अब कौन जीता है फर्स्ट टेस्ट चैंपियनशिप? इट्स केन विलियमसन एंड न्यूजीलैंड। तो जो फर्स्ट होता है ना, it always stays with you and that is what they have done। और बड़े अच्छे से कॉम्प्रिहेंसिवली भैया हमें हराया है। और न्यूजीलैंड की तरफ जब आप देखते हैं तो आप ये भी कहते हैं कि यार ये मतलब आप इनको तो फेयरली ट्रीट ही नहीं करते हैं। 55 लाख लोग हैं टोटल देश में, भेड़े ज्यादा हैं, खिलाड़ी कम, या मतलब लोग ही कम है। और खिलाड़ियों का टैलेंट पूल भी बहुत ज्यादा नहीं है। पर जो झाड़ू हैं वो उंगलियों को वैसे मुट्ठी में बनाना ये जानते हैं और फिर पंच लगाते हैं और सरपंच बन जाते हैं। दैट्स व्हाट दे हैव डन। और मैं क्यों कह रहा हूँ कि आप इनको फेयरली ट्रीट नहीं करते? क्योंकि जब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का साइकिल को देखते हैं तो इनको मिलते हैं 11 मैच। ओनली 11 मैचेस दैट दे हैव प्लेड प्लस अ फाइनल। इंडिया ने 17 खेले हैं प्लस अ फाइनल, मतलब 18 हो गए। अरे इंग्लैंड तो बिना फाइनल खेले 21 खेल गया है। ऑस्ट्रेलिया भी बहुत मैच खेला है। पर ये जो टीम है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन जो है वो इस वर्ल्ड टेस्ट साइकिल में बहुत कम मैच खेल के पहुंचे हैं। इसीलिए तो जब आप वो सूची देखते हैं ना, हाईएस्ट रन किसके हैं, अरे एक भी नाम नहीं है न्यूजीलैंड का। क्यों? क्योंकि बाबा मैच ही कम खेलते हो। हाईएस्ट विकेट्स किसकी हैं? एक नाम आ जाता है यहाँ पे तो टिम साउदी की तारीफ के बता कसीदे लिखो इनकी तारीफ में। क्योंकि ये इतने कम मैच खेल के भी टॉप 5 विकेट टेकर्स में है। दैट्स फिनोमिनल। पर बाकी नाम है ही नहीं क्योंकि इतने मैच खेलने को मिलते ही नहीं है। पर अब जरा इस मैच की बात करते हैं। देखिए मैच जो था इवन स्टीवन चल रहा था। ऐसा नहीं है कि न्यूजीलैंड बहुत आगे भागा हुआ था। ये जो लास्ट डे का खेल था इट जस्ट केम डाउन टू दैट, राइट? और वो भी नहीं, मुझे लगता है सिर्फ 10-15 ओवर का खेल था। क्योंकि अगर आप देखिए रिजर्व डे में आप पहुंच गए, आपने पहले चलो टॉस जीत गए, आपने फील्डिंग कर ली, इंडिया ने 217 बनाया, आपने भी कोई 270 नहीं बनाया, 250 से पहले आप आउट हो जाते, 249 टू बी प्रिसाइज। 32 रन की लीड है इंडिया के पास, अभी लीड आ चुकी है, 2 विकेट गंवाई हैं, पुजारा और कोहली मैदान पर हैं। आखिरी दिन द डिफरेंस वाज बैटिंग में हमसे बेहतर, गेंदबाजी में हमसे बेहतर, फील्डिंग में हमसे बेहतर। क्यों? क्योंकि हमने जब बैटिंग की भी एकदम धूप खिली हुई है, बैटिंग के लिए परिस्थितियां अच्छी हैं। आपने क्या किया? 108 रन बनाए, 8 विकेट आपके आउट हो गए। 8 विकेट्स यू लॉस्ट इन 108 रन। अब जब सामने वाली टीम की उसी पिच पे बैटिंग आती है, उसी दिन आती है, ऐसी धूप खिली हुई है, आप सिर्फ 2 विकेट चटका पाते हो। वो 140 रन बना देते हैं और वो 2 विकेट जो है वो स्पिनर चटकाता है। फास्ट बॉलर को कुछ नहीं है, स्विंग हो रहा है, ना सीम हो रहा है, ना बाउंस हो रहा है, ना तंग हो रहे हैं। तो फिर इसका मतलब कंप्लीटली आउट प्ले किया। ना तो आप विकेट चटका पाए, ना आपके फास्ट बॉलर्स इंपैक्ट कर पाए, ना आपके बैट्समैन अच्छे से खेल पाए। और ये परेशानी कहाँ से शुरू हुई? देखिए हमने बात की थी पहला घंटा इंपॉर्टेंट रहेगा। पहले घंटे में कोहली गिर जाता है। शुरू में जाती काइल जेमिसन, पहली इनिंग में भी जेमिसन, दूसरी इनिंग में भी जेमिसन। आई मीन हमारे इंडिया के फेवरेट सन को मतलब दोनों बार, पहली बार लेग बिफोर, दूसरी बार कॉट बिहाइंड, फिर पुजारा भी आउट हो जाता। और यहाँ मुझे लगा कि जब पुजारा आउट हुए ना, फंस गया। क्योंकि पुजारा अगर एक एंड पे खड़े रहते फिर दूसरे एंड में ना कुछ भी होता रहे, काम हो जाता है। इंश्योरेंस पॉलिसी है बॉस। तो वो इंश्योरेंस पॉलिसी जब आपकी एक्सपायर हो जाती है, मतलब वो आपकी खत्म कहानी, तो फिर आपको खतरा मंडाने लग जाता है। आप ऋषभ पंत के साथ है अजिंक्य रहाणे, और ऋषभ पंत अलग अंदाज में खेल रहे हैं। आई मीन एंड दैट वाज अ बिग क्वेश्चन कि क्या करने का प्रयास करें। कूद के शॉट मारे और हम मतलब बाल की खाल थोड़ी निकाल रहे होंगे शायद, क्योंकि 41 रन उन्होंने बनाया, ही इज द हाईएस्ट रन स्कोरर। बट एवरीबॉडी इज गोइंग टू आस्क दैट क्वेश्चन कि पंत कर क्या रहा था यार? आई मीन कूद के छक्का उन्होंने आज तक अपने मतलब जितने हमने क्रिकेट देखी उसके इतिहास में एक बार मारा है शिवम मावी को T20 IPL के मैच में। उसके अलावा आज तक कभी उन्होंने स्टेप आउट करके फास्ट बॉलर को नहीं मारा। यहाँ पे हर 2, चौथी, 5, 8वीं बॉल स्टेप आउट, बल्ला घुमा रहे हैं, कनेक्शन नहीं हो रहा, फिर कभी ऐसा वाला शॉट, कभी वैसे वाला शॉट। आई मीन आप सोच रहे हैं कि हो क्या रहा है? क्योंकि इंडिया इज नॉट आउट ऑफ द बोर्ड्स, अभी तो फंसे हुए हैं ना। फिर राणे भी आउट हो जाते हैं जो कि वो इज नॉट लुकिंग कॉन्फिडेंट। अगर पंत के साथ जड्डू आ गए, 5 आपके आउट हो गए, आपके बोर्ड पे 70, 75, 80 रन टोटल नहीं हुए, मैच हार जाओगे यार। ऐसे में
अब अंदर से संदेश आना चाहिए था, ये बताना चाहिए था कि पंत वी अंडरस्टैंड कि यू प्ले अ लॉट ऑफ शॉट्स, पर यहाँ उसकी डिमांड नहीं है। सिचुएशन इज आस्किंग फॉर समथिंग एल्स, और ये काम भी पहले कर चुके हैं। गावा में आप देखिए तो बड़े सेंसिबली खेले, उसी की हमने तारीफ की। देखिए ऑफ स्टंप का गेम कितना अच्छा कर लिया, बाहर की गेंदों को छोड़ रहे हैं। यही बात हमने भारत में जब टेस्ट मैच था इंग्लैंड के खिलाफ, इन्होंने शतक जड़ा, वहाँ भी हमने बड़ी तारीफ की। देखिए स्पिन के साथ खेल रहे हैं, अगेंस्ट द स्पिन नहीं खेल रहे, बाहर की गेंदों को छोड़ रहे हैं। हमने वो जो उनकी ओवल का शतक था, जो सिडनी का शतक था, जो पिछले दौरों पे आया था, वहाँ पे भी तो यही था ना कि रेकलेस नहीं थे। यहाँ पर ऐसा लगा कि मतलब रेप्यूटेशन जो पंत की है वो उसके पिंजरे में फंसे हुए थे। आई एम अ ह्यूज पंत फैन, यू नो इट ऑलरेडी। लेकिन ये जो पारी थी मेरी समझ में नहीं आई फॉर 2 रीजंस। वन, कि वो क्या कर रहे थे, दूसरा टीम का संदेश क्या था यार। क्या टीम ने डिसाइड किया था कि मतलब वर दे नॉट एबल टू असेस, क्योंकि लंच पे जब आप जाते हैं आपके 5 आउट हो चुके हैं, आपको पता है कि बहुत खेल बचा है और अभी आपको कम से कम 70-75 रन और चाहिए। 75 रन बनाने के लिए आपको 25 ओवर कम से कम बैटिंग करनी पड़ेगी। अगर वहाँ पहुँच जाते, आप 175 रन उनको दे देते सामने वाली टीम को, और वो 15 ओवर में, क्यों बार बार इससे कि टूटा हुआ रिकॉर्ड था, कमेंट्री में भी कह रहा था, यहाँ पे भी कह रहा हूँ कि अगर 10-15 ओवर भारत और खेल जाता, 25-30 रन और बनाता, 140 से आप 170 रन देते, उनके पास 15 ओवर कम रहते, 40 ओवर में 170 नहीं बनते थे यार। ये मैं बता रहा हूँ, आप ड्रॉ भी करा सकते थे, आप मैच जीत भी सकते थे, यू कुड हैव शेयर्ड द ऑनर्स। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है, क्योंकि इट वाज जस्ट हाराकीरी फॉर एन आवर। जहाँ पे जो मेरा दिल से जो मतलब मुझे दुख हुआ वो ये था कि संदेश क्या थे, मेथड क्या था, वो मैडनेस जो हमने देखी, बट उसका फिलॉसफी क्या थी। क्योंकि अश्विन भी शॉर्ट बॉल खेल रहे थे, मतलब हर बॉल पे देखे टक 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 टक। तो ऐसा क्यों शमी भी आगे बड़ा शॉट खेल रहे हैं, सबको बड़ा शॉट खेलना है, बट क्यों? क्योंकि ओवर बहुत बचे थे अभी। तो और एक इस मैच में एक और बात भी थी। देखिए क्या होता है कि जब आप किसी वर्ल्ड कप का फाइनल खेलते हैं, जीतोगे तो ट्रॉफी, हार गए तो कुछ नहीं। यहाँ पे हारने के नहीं, यहाँ ड्रॉ पे भी ट्रॉफी मिलती थी, सिर्फ जीतने से ट्रॉफी नहीं मिलती थी, आपको ड्रॉ करने से भी ट्रॉफी मिलती थी। एंड वाज अ लेजिटिमेट रिजल्ट। इतना मैच तो ऑलरेडी बारिश में धुल गया है, तो व्हाई नॉट सेटल फॉर दैट इफ विन इज नॉट पॉसिबल? दैट्स वन क्वेश्चन। लेकिन न्यूजीलैंड ने तो बहुत कमाल किया। 21 साल के इस अंतराल के बाद उन्होंने ट्रॉफी जीती है। केन विलियमसन वाज एब्सोल्युटली फिनोमिनल, काइल जेमिसन इज फैंटास्टिक, टिम साउदी मतलब टिमटिमा रहे थे, और एंड में तो रॉस टेलर भी काम आ गए। पर अगर इंडिया के इतिहास को देखें, दैट्स द क्वेश्चन। 2013 में जो कल का दिन था, उसी के दिन उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी, बट दैट वाज द लास्ट आईसीसी इवेंट दैट इंडिया हैज वन। 2014 में आप वर्ल्ड T20 हार जाते हैं, 2015 के आप विश्व कप के सेमीफाइनल में हार जाते हैं, 2016 के आप T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में हार जाते हैं, 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में आप पाकिस्तान से हार जाते हैं, 2019 के वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में आप न्यूजीलैंड से हार जाते हैं, 2021 के वर्ल्ड कप के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में आप न्यूजीलैंड से फिर हार जाते हैं। तो फिर ये सवाल होगा कि इतनी अच्छी टीम है, ऑफ कोर्स दीज फाइनल्स डोंट डिफाइन यू, लेकिन आपकी लेगेसी जो है ना, वो इवेंचुअली आपकी ट्रॉफीज बताती हैं। ये बहुत लोग भूल जाएंगे। आज से 25-30 साल बाद जब हम बात करेंगे, हम भूल जाएंगे कि यार इंडियन टीम ना 5 साल लगातार टेस्ट की ना वो रैंकिंग में नंबर 1 पे थी। किसी को याद नहीं रहता पहला टेस्ट चैंपियन कौन था? अरे न्यूजीलैंड था, इंडिया को हराया था यार। अब इसके बाद जो टेस्ट चैंपियंस है वो आप याद रखेंगे, ये आप भूल जाएंगे कि कितने साल एक टीम जो है वो नंबर 1 पे रही, नंबर 2 पे रही, सब भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब वर्ल्ड इवेंट होते हैं यू हैव टू गो आउट एंड विन। और ये जो 1 घंटा 1.25 घंटा जहाँ पे कंप्लीटली वो समझ में नहीं आया था किस तरफ क्या डायरेक्शन में भारत जा रहा है, दैट कॉस्ट इंडिया द गेम। और बाद में तो बॉलिंग में उतना पेनिट्रेशन भी नजर नहीं आया, विच वॉज स्लाइटली सरप्राइजिंग। बुमराह साहब को उम्मीद थी कि बहुत इस पे डिलीवर करेंगे, उन्होंने किया नहीं। ईशान ने उतनी ज़्यादा सेकंड इनिंग में शुरू में बॉलिंग नहीं की, दैट वाज आल्सो सरप्राइजिंग। एंड इन दी एंड ये भी सच है कि यार हार्दिक पांड्या जैसे बॉलर को हम मिस भी कर रहे हैं कि ऐसा कोई बॉलर होता जो बैटिंग भी कर लेता तो वुड हैव बीन एब्सोल्युटली आइडियल फॉर दीज कंडीशंस, बट देन हाइंडसाइट इज अ वंडरफुल विजन। तो अब कुल मिला के कहानी तो अंत में तो यही है कि न्यूजीलैंड ने एक तरफा अंत में मुकाबला कर दिया है। 8 विकेट से मुकाबला आप जीत गए हैं और ट्रॉफी आपने अपने कब्जे में कर ली है। ये सिर्फ आपका 12वां मुकाबला था वर्ल्ड टीसी का, बट देन द फैक्ट इज कि 60 मैचेस की जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हुई थी उसमें जो विजेता है वो है न्यूजीलैंड। भारत इज उप विजेता और द फर्स्ट एवर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के जो चैंपियन है, द अल्टीमेट चैंपियन, द अल्टीमेट टेस्ट, केन विलियमसन की टीम, दैट इज न्यूजीलैंड। अब मैं जरा आपसे वो मेरा जो ट्रिविया था पूछ लेता हूँ कि सबसे विकेट कीपिंग में डिसमिसेस किस कीपर के पास है? आई डोंट नो वेदर आपने गेस किया होगा सही या नहीं। इट्स टिम पेन यार, टिम पेन फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। 65 डिसमिसल्स इन टोटल एंड ही इज राइट एट नंबर 1। बीजे वॉटलिंग को एक जाते जस्ट ट्रिब्यूट, वेल डन सर, फैंटास्टिक करियर। आपका करियर मतलब टेस्ट मैच के साथ खत्म हुआ है यार, लास्ट मैच था इनका। इट वॉज अ फैंटास्टिक फेयरवेल गेम फॉर हिम, विश हिम वेल। एंड आप अपना भी ध्यान रखिए, कमेंट के सेक्शन को भर दीजिए, इसको अपने प्रोफाइल पे पिन कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जाते जाते आपके शॉट्स मेरी आकाशवाणी को भी सुनते जाइए। गेंदबाजी के लिए तैयार,
ये गेंद ये आगे की तरफ, ये बढ़िया ड्राइव, गेंदबाज बल्लेबाज सेम, और ये फील्डर भी, ये लगाई डाइव और पकड़ा कैच। आत्मनिर्भरता इसे कहते हैं जनाब।